महाकाल भैरव दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ दरबार कैसे लगाया जाता है और दरबार में अन्य शक्तियां नाराज ना हो हमारी या सामने वाले व्यक्ति की, इसका प्रॉपर ध्यान रख के और प्रॉपर मार्गदर्शन के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप सभी की कुल देवी या कुल देवता होंगे, मुख्यतः उनका पूरा भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद उनका चोला, जो भी उन्हें कपड़ा पसंद है, लाल, पीला, काला, हरा, नीला, XYZ कोई सा भी कपड़ा हो। ठीक है, भले मेरी टोन या फिर मेरा कुछ आपको समझ ना आए उसके लिए सॉरी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूरत है और आज के समय में हर भगत या हर तांत्रिक को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ एक गुरु तत्व यानी गुरु अंश होगा, उस गुरु अंश को भी भोग प्रसाद सब दे करके उससे अनुमति ले गुरु दरबार चलाने की। ठीक है, अब जब अनुमति ले लेते हो उसके बाद गणेश भगवान से अनुमति लो सर्वकार सिद्धि की। सर्वकार सिद्धि मतलब मैं कुछ भी कार्य करूं मेरे दरबार के अंदर में, वो सर्वकार मतलब सिद्ध होना ही चाहिए। 100% नहीं बोलना चाहिए, 1000% सिद्ध हो कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति खाली हाथ ना जाए मेरे दरबार से। के बाद में ये सब प्रोसेस कर लिए, फिर द्वारपाल आपका भैरव हो गया, आपके पितृ हो गए और अन्य शक्तियां, इन सभी का ध्यान रखते हुए तामसिक है तो तामसिक भोग प्रसाद, सात्विक है तो सात्विक भोग प्रसाद दे करके अपनी सेफ्टी के लिए अपने द्वारपालों को मजबूत करना। और दरबार लगाने का पहला नियम और आखिरी नियम एक चीज ध्यान रखना कि उस दरबार के दिन प्रतिदिन कम से कम 101 माला का मंत्र जाप होना चाहिए कि दरबार की ऊर्जा या वेस्ट जो भी हम लोग करते हैं क्रियाएं, जैसे एग्जांपल स्कैनिंग करना, बुझा निकालनी, इससे हमारी ऊर्जा पे डिफरेंट यानी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, हमेशा बनी रहे उतनी ऊर्जा। 101 माला मतलब लगभग 10,000 मंत्र से ऊपर हो गए। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये तो आपका हो गया जो दिनचर्या रहेगा। और सबसे पहले एक भगत और एक साधक को एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो दरबार लगाने के निश्चित दिन और निश्चित समय पे दरबार की पूजा पाठ साफ सफाई होनी ही चाहिए। यानी जो आपका गुरु आपको मॉर्निंग में टाइम बता दिया है उसी टाइम पे होना चाहिए और रात्रि में जो टाइम बोला है उस टाइम में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ काम है तो उस वजह से नहीं कर रहा हूँ, या मुझे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर आपका संप्रदाय में वस्त्र वर्जित है सिला हुआ तो वस्त्र पहन के करिए, नहीं तो अगर वस्त्र पहन के करते हो तो वो भी एक तरीके से गुरु अपमान होता है। ठीक है, क्योंकि आपका गुरु अनुमति नहीं दिया सिले वस्त्र पहनने की, आप पहन कैसे लिए, ये बात आ जाती है उस समय। बार लगाने में आपको फर्स्ट दिन आपके दरबार में कोई आए चाहे मत आए दुखियारा, लेकिन उन शक्तियों का भोग और प्रसाद प्रतिदिन, चाहे आप मिश्री का भोग, लौंग इलायची का भोग दरबार एक बार उठाने के बाद प्रतिदिन देना ही होता है। पुष्पों से दरबार को सजाना, हर रविवार बुधवार दरबार की सफाई करनी पूरी तरीके से। जो आपका गुरु आपको गुरु अंश मतलब आपका मार्गदर्शन के लिए चुनी हुई शक्ति, चाहे आपका पितृ हो सकता है, कोई गुरु पीढ़ी देवता हो सकता है। ठीक है, अगर वो आपको देता है अनुमति के लिए तो उसका भोग प्रतिदिन आपको देना ही है, चाहे आपके पास हो चाहे मत हो, उससे मतलब नहीं। क्योंकि आप शक्ति को एक्टिव रखे हो काम के लिए। बाई चांस आपके पास काम आया और शक्ति ये ना कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला या XYZ कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं दे पाई, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी दरबार में। और दरबार का रूटीन होना चाहिए, सुबह शाम की पूजा, भक्ति पूरी और हर चीज। और अगर बाई चांस आपका देहधारी गुरु है तो आपको देहधारी गुरु के मार्गदर्शन पर ही दरबार चलाना चाहिए, ये ना कि अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि और एक्स्ट्रा ज्ञान चलाओ बीच में। और गुरु दीक्षा के सही नियम और सही विज्ञान। और गुरु दीक्षा तभी देना जब तुम गुरु दीक्षा देने योग्य हो, उससे पहले गुरु दीक्षा भी किसी को मत दो। लोगों का दुख दर्द दूर करो और खुश रहो अपनी जिंदगी में। और 6-7 साल कंटिन्यू तपस्या करते ही रहे हो, साधनाएं रुकनी नहीं चाहिए आपकी। ये ना हो कि मैं थक गया हूँ, ठंड पड़ रही, नहा नहीं सकता, गर्मी पड़ रही या बैठ नहीं सकता, बारिश हो रही, ठंड लग रही, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक साधक और एक अघोरी या नेक्स्ट लेवल कोई भी हो XYZ, उनके जीवन में हमसे, हमारे परिवार से, हमारे दुख और हमारे सुख, इन सब से परे होती है हमारी माँ या हमारा पिता, जो है हमारी कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, आराध्य देवी देवता या XYZ कोई भी देवी देवता। ठीक है, भले मेरी टोन में डिफरेंस हो सकते हैं, उस चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ सही ज्ञान दे रहा हूँ। और आज के समय भगताई करने वालों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि भक्ताई करने वाले भगत जो होते हैं, इसका रोग उसके सर, उसका रोग इसके सर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई। और जब भी आप किसी गुरु बनाए तो किसी योग्य पंडित को बनाए या योग्य तांत्रिक को बनाए,
या कोई अघोरी साधक को बनाए। सबसे मेन जो है वो है साधक। एक साधक को अगर आप अपनी जिंदगी में ले लेते हो गुरु रूप में, साधक का काम होता है साधना करना और भगत का काम होता है भक्ताई करना, जो आज के टाइम में हर कोई कर रहा है। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे भक्ताई से रिलेटेड। लेकिन गुरु बनाना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको 4-5 गुरुओं के नाम बता दे रहा हूँ जो योग्य है। एड्रेस और पता भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे मरहिमा उपासक जबलपुर, इनसे भी आप ले सकते हो। हर्ष खत्री जो है दिल्ली में रहता है, ठीक है। वरुण गुरु जी ये भी वेस्ट हैं। और ये सभी का नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे मिला हूँ और इनके पास रियल में कुछ चीजें हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इधर भी 3-4 तांत्रिक रहते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के हैं। क्वालिटी बोल रहा हूँ, इसका ये मत समझ लेना कि कुछ और, ठीक है। ये हो गए। और चंदन नाथा घोरी द बेस्ट तांत्रिक, ठीक है। और ऐसे ही अगर बाई चांस आप वाराणसी जा रहे हैं तो वहां तारा गुरु जी हैं, ठीक है वो। और ऐसे कई जगह हैं, जैसे रुद्र तारा कौलाचार मार्ग से है, उसकी भी क्रियाएं सब एक्यूरेट सही हैं। वो जो भी सिखाता है, जो भी बताता है, वो भी आपका सही है। भले हाँ इस फ्रॉड करता है या नहीं करता वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन करने के लिए तो बेस्ट है ये लोग सबसे ज्यादा। जय बाबा काल भैरव, जय गंगाराम अघोरी बाबा की आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, सत नमो आदेश।